Dear students, Assalamu alaikum. Mathematics 9th class exercise 2.3 में हम रेडिकल और रेडिकेंड, रेडिकल की प्रॉपर्टी जो है उनकी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। इसको रेडिकल साइन, जिस अंडर रूट का साइन हमारे पास होता है, इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं और यही रेडिकल कहलाता है। इसके ऊपर इधर अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, सपोज मैं n कह देता हूं, तो ये नंबर जो होगा, ये नंबर इंडेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंडेक्स। रेडिकल क्या है? ये चीज रेडिकल है। और इसके रूट के अंदर जो चीज होगी, जो भी नंबर फर्ज करें, मैं इसमें a डाल देता हूं, तो a जो है ये क्या है? रेडिकेंड है। सिंबल जो है रेडिकल है। सिंबल के ऊपर अगर नंबर लिखा हुआ हो तो वो इंडेक्स है, और सिंबल के अंदर जो नंबर लिखा होगा उसको रेडिकेंड कहते हैं, और इसको हम बेस भी कहते हैं। बेस, रेडिकेंड और बेस, ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। अब आगे है रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि रेडिकल हम कहते हैं इस साइन को स्क्वायर रूट के, तो अगर जिस स्क्वायर रूट का साइन इसमें मस्ट आना ही आना है, सपोज मैं इसको लिख देता हूं, an ही लिख देता हूं, तो ये कौन सी फॉर्म है? रेडिकल फॉर्म है। मैं एक और लिख लेता हूं, 3 4। रेडिकल की सिंबल आएगा तो वो रेडिकल फॉर्म बन जाएगी। अब इसी को हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको पावर की शक्ल में आ जाएगा 1/n। 1/n जो भी तो लिखा होता है उसको 1 लिख दिया जाता है, और रेडिकल को खत्म करके इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो ये क्या बन जाएगा? 3 पार क्या बन जाएगा? 4 है, 1/4। तो ये रेडिकल फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल, इसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमने अप्लाई करना है। सपोज ये हमारे पास क्या है? ए बी बेस है, या हम इसको रेडिकेंड कहते हैं। ये सिंबल किसका है? रेडिकल का है, और n इसमें क्या है? इंडेक्स है। अगर इस फॉर्म में हो रेडिकल, तो हम इसको बेस को, दो नंबर्स हैं तो हम सेपरेट लिख सकते हैं। मतलब हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n और bn। इस फॉर्म में आपके पास मटेरियल हो तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्म में हो तो इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी रेडिकल। ये भी रेडिकल है। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर फ्रैक्शन में हो, आपका बेस जो है या रेडिकेंड जो है वो फ्रैक्शन में हो, जिस तरह a/b दिया हुआ है, a/b दिया हुआ है, तो हम इसको अलग-अलग नॉमिनेटर को अलग, डिनोमिनेटर को अलग कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ऐसे अगर लिख दूं तो ये an बन जाएगा और b रेडिकेंड n बन। इस फॉर्म में हो तो हम ऐसे कन्वर्ट कर सकती हूं, ऐसे है तो इस तरीके से हो सकता है। अब डबल रेडिकेंड आ गया, सॉरी रेडिकल, डबल रेडिकल है, ये है, इसके ऊपर और रेडिकल है। तो अगर दो रेडिकल हो तो हम उसको खत्म करके mn लिख सकते हैं।
इसको क्या लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब अगर इस तरीके से हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जे एन, और जे जो इसकी पावर है इसको हम इधर भी लिख सकते हैं। अगर रेडिकैंड की पावर और इंडेक्स सेम हो, रेडिकल की पावर जिस तरह ए की पावर एन है और इंडेक्स जो है वो भी एन है, तो ये आपस में कैंसल हो सकते हैं और इसको आप डायरेक्ट बेस जो है वो लिख सकते हैं। ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। दोबारा एक मरतबा देख लें। ये सिंबल जो है रेडिकल का है, एन जो है इंडेक्स है, सिंबल के अंदर जो भी नंबर होगा वो रेडिकैंड या बेस कहलाएगा। अगर रेडिकल फॉर्म में है तो वो रेडिकल, ये रेडिकल फॉर्म है, और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर रेडिकल का सिंबल खत्म कर दिया जाएगा तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। ये इसकी प्रॉपर्टी है। इनको यूज करके हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसके 4 पार्ट दिए गए हैं। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये हमने जो भी बात की उसकी एप्लीकेशन है। ये इसमें नंबर 1 जो है ये दिया हुआ है -64 3। ये कौन सी फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म है। रेडिकल फॉर्म है, इसको हमने कन्वर्ट कर देना है। ये क्या है, रेडिकल फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करना है इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये क्या बन जाएगा, -64। जो नंबर इधर लिखा होता है उसको हम पावर 1 की पावर लिख देते हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। आगे 3 नंबर, 2, 3, 4 नंबर जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, जैसे 2 की पावर 3/5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 3 × 1/5। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 1/5। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आपके पास बन जाएगी। अब इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है 2 की पावर 3/5 आ जाए। अगर इसको दोबारा कन्वर्ट करते हैं, ये रेडिकल की सिंबल चेंज करते हैं, ये चीज ये आपके पास 1/5 बन जाएगा। और ये अभी हम आगे करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज हैं हमें आएगा। तो ये पावर की पावर जो होती है आपस में मल्टीप्लाई होती है। क्वेश्चन 2, टेल वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका 2 फर्स्ट है 5 की पावर 1/5 इज इक्वल टू 5√। दोनों को सॉल्व करना है। अगर सेम आ जाए तो हम कहेंगे ट्रू है 1/5। इसको सॉल्व करते हैं 5/1/2। तो जो एक जैसी नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, इक्वल नहीं आ रहा। अगर इक्वल आ जाते तो हमने इसको कहना था कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। टू की पावर 2/3 इज इक्वल टू 4/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/3। 4 की पावर 1/3, 2 की पावर 2/3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2/4 को, और ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 2/3। अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो 2/3। तो ये सेम आ गए, दादा ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट।
ये 49 है, 7 है, तो इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो ये 7 आ जाता है, ये इक्वल नहीं है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। x27 3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3, तो ये हम लिख सकते हैं x27 सारे को 1/3 लिखा जा सकता है। ये क्या बनेगा, मल्टीप्लाई होते हैं 27 1/3, ये क्या बन जाएगा x की पावर 9 x की पावर 3, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगा। क्वेश्चन लास्ट 3 नंबर, थर्ड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफाई करना है 125 पावर 3। तो याद रखना है जब भी सिंप्लीफाई का आए तो ये नंबर जितने भी होंगे इनको पावर की शक्ल में लिखना है आपने। पावर क्या होगी, ये प्राइम नंबर्स में लेके आना, 2 3 5 7 11 एक्स्ट्रा, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, इनमें इनको कन्वर्ट करना है। तो कोशिश करते हैं कि जितनी ये ताकत हो पावर इसकी उतनी अगर आए तो इजी हो जाता है काम। तो 125 को आप ऐसे करें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो अगर मैं ऐसे लिख देता हूं इसको 5 की पावर 3, ये -7 ऐसे आएगा। अब रेडिकल को खत्म कर दे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये क्या बन गया, 3 1/3। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, 3 1/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -5 की पावर 1 और -5 आपका आंसर आ जाएगा। ये 4 नंबर मैं क्वेश्चन आपको करके देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, 827 -3। फ्रैक्शन है तो इसको हम नॉमिनेटर को अलहदा, डिनोमिनेटर को अलहदा कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे कर दूं -8, इसको अलहदा लिख दूं, 27 इसको अलहदा लिख सकता हूं, हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब इसको पावर की शक्ल में कर दें तो 8 जो है प्राइम नंबर में लेके आना है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3, और 27 जो है ये क्या बन जाएगा, 9 3 3 1, तो 27 क्या बन जाएगा, 3 की पावर 3। और यही हमें चाहिए कि जितनी ये ऊपर इंडेक्स है पावर आपकी उतनी आए, तो इसकी जगह हम क्या दर्ज कर देते हैं, 2 की पावर 3, सारे की पावर। अभी इसको रेडिकल में रहने दें, 3 की पावर 3। अब इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3 सारे की पावर 1/3, और डिनोमिनेटर में 3/3 पावर 1/3। इसको मैं आगे ले लेता हूं, पावर की पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है, तो ये क्या बन जाएगा, -2 3 1/3, 3 1/3, तो ये कैंसिल हो गया। क्या रह गया हमारे पास, -2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और -2/3 आपका आंसर आ गया। ये इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज जो है सॉल्व करनी है। ये 2.3 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बारे में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट्स टाइम टू सब्सक्राइब द चैनल। पाकिस्तान जिंदाबाद।